प्रेगनेंसी में ऐसा सब लोग कहते हैं ना कि आपका जो डाइट है वो डबल हो जाना चाहिए क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना है। कोई ये अब आप गिन के तो नहीं खा सकते हो कैलोरीज और ये सब, लेकिन ये अराउंड 300 कैलोरीज है। तो कहने का मतलब ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो गई है, 7:45 बज रहे हैं और ये मैंने ले ली अपनी आयरन टैबलेट्स और गुनगुना पानी। बाहर का वेदर भी अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से इसलिए स्टार्ट हो रहा है बिकॉज़ आज मैं पूरा अपनी डाइट के बारे में आप लोगों से बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपनी डाइट के बारे में बात करूँ, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है, इसीलिए आज व्लॉग मैंने जल्दी सुबह से स्टार्ट कर दिया है। सो मज़ा आएगा। तो गाइज़ मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो थोड़ी लेट ही होती है। आजकल 7:30 के आसपास मैं उठती हूँ और सुबह सबसे पहले मैं ब्रश करके आयरन की टैबलेट्स ही लेती हूँ। और अभी तो मेरा 2 आयरन का टैबलेट चल रहा था, बट टचवुड अभी मेरे रिपोर्ट्स वगैरह सब आई थी तो मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ठीक हो गया है। तो अब मैं एक ही टैबलेट लेती हूँ। बाय द वे, मैंने सप्लीमेंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और उनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आयरन टैबलेट लेने के बाद मैं कोई फ्रूट या कुछ और नहीं लेती हूँ बीच में। 1.5-2 घंटे का गैप रख के जैसे मेरा मन होता है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। बीच में मैं सिंपल नॉर्मल वाटर ले लेती हूँ, कभी कभी लेमन वाटर भी ले लेती हूँ शिकंजी जैसा बना के, बट वो रेगुलर नहीं लेती हूँ। कभी कभी जब मन ऐसा लगता है तो मैं ले लेती हूँ बीच में। और अभी मैंने आज तो उपमा लिया है। ये उपमा थोड़ा सा क्वांटिटी लेती हूँ पहले, फिर लगता है तो और ले लेती हूँ, बट एक बार मैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। और साथ में चाय लूँगी और इसी तरीके का ब्रेकफास्ट मैं प्रेफर करती हूँ जो लाइट रहता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो ऑलमोस्ट 9:30 तक फिनिश हो जाता है। एंड देन फिर 1 घंटे के गैप से 11 बजे तक मैं ये ड्राई फ्रूट शेक लेती हूँ जिसमें मैं अंजीर है, अखरोट, एप्रिकॉट एंड बादाम, ये इसका दूध के साथ में शेक बनाती हूँ और ये मैं पी लेती हूँ 11 बजे के आसपास। और उसके बाद ये इतना हैवी हो जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, मीठे की क्रेविंग मतलब एकदम सॉर्ट हो जाती है। और साथ में ये थोड़ा ठंडा रहता है दूध जो है वो मैं नॉर्मल टेम्परेचर या फ्रिज से निकाला हुआ थोड़ा ठंडा सा ले लेती हूँ। तो ये एसिडिटी वगैरह की भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसमें बहुत हेल्प करता है, नौजिया को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये ड्रिंक तो मैं रेगुलर लेती ही हूँ। और ये लेने के आधे घंटे के बाद फिर मैं ये कैल्शियम टैबलेट ले लेती हूँ पानी के साथ में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ आगे मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब आप प्रेगनेंसी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, जिससे कि आपको हेल्थ भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले और बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर भी ना पड़े कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरा लंच का टाइम हो जाता है 1:30 से 2 बजे के बीच में। और लंच में मैं दही ज़रूर लेती हूँ और मेजॉरिटी टाइम जो है वो मैं खीरे का रायता ही इस तरीके से लेती हूँ। ये लाइट भी रहता है स्टमक के लिए और अगेन ये नौजिया वगैरह को सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो सब्ज़ी है कैबेज की एंड रोटी है एंड रायता है। एंड देन फिर अगेन 2 घंटे बाद यानी कि 4 बजे तक मुझे फिर थोड़ी भूख लगती है तो मैं मोस्टली उस टाइम पे फ्रूट ज़रूर खाती हूँ। अभी मौसमी खा रही हूँ, काला नमक के साथ में, बहुत अच्छा रहता है, विटामिन सी से रिच है और अच्छा है। एंड उसके अलावा आजकल जो सीज़न में चल रहा है मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। समर्स में स्पेशली वाटरमेलन, मस्क मेलन अगर आप खाते हैं तो बहुत ही रिफ्रेशिंग, मुझे तो बहुत कूल और ठंडा ठंडा लगता है। एनीवेज कोई भी एक फ्रूट मैं इस टाइम पर ज़रूर से खाती हूँ 4 बजे के आसपास। मुझे एक्चुअली नोज़िया और स्टमक रिलेटेड एसिडिटी, ब्लोटिंग, इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही है प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्रूट्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम पर, तो मैं फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस टाइप की नोज़िया या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप भी बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, उससे बहुत आराम मिलता है और अच्छा रहता है। मेरा एक और व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ और अपने व्लॉग्स के थ्रू आपसे प्रेगनेंसी टिप्स, रेसिपीज़ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ प्रोडक्टिव टीचिंग्स वगैरह सब शेयर करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो चैनल विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद मुझे 1 घंटे के बाद फिर स्वीट क्रेविंग सी हो रही थी तो यहाँ पर ये मैंने गुलाब जामुन है जो कि घर के ही बने हुए हैं, मेरी मदर इन लॉ ने बना के दिए थे, तो वो यहाँ पर मैं खा रही हूँ, अपने बेटे के साथ में शेयर करूँगी। एंड देन फिर
फिर 1 घंटे के बाद करीब 6:30 साढ़े 6 के आसपास मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है। तो 2 कप चाय मैं दिन भर में लेती हूँ। चाय के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको चाय लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपके बेबी और आपको हार्म ना पहुँचे। तो वो वीडियो ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यहाँ पर थोड़ा सा सुबह का उपमा बचा हुआ था। ये मुरमुरे नमकीन मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मैं रेगुलर बेसिस पे खाती हूँ चाय के साथ। तो ये हमारा इवनिंग टी टाइम स्नैक है। एंड देन फिर मैं आपको मिलूँगी डिनर टाइम। डिनर हमारा मोस्टली 8 से 9 के बीच में होता है, जब जैसे भूख लगती है, मन करता है, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल वाली खिचड़ी बनाई है, ऊपर से तड़का दिया है हींग जीरा का घी में। तो ये खिचड़ी एक्चुअली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जिन लोगों को भी अगेन ब्लोटिंग एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो खिचड़ी किसी भी तरीके की खिचड़ी आप बना सकते हो, दलिया की, ओट्स की या दाल चावल वाली। और इसमें आपको दाल है तो प्रोटीन वगैरह भी मिल जाता है। रात में इस टाइप की चीज़ें खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली कुक हो जाता है। ओके सो गाइस, व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो जब चल ही रहा है, तो मैं सोची न्यूट्रिशन या डाइट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा सब लोग कहते हैं ना कि आपका जो डाइट है वो डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना है, ऐसा कॉमनली लोग कहते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे ही कहने के लिए भी कह देते हैं कि सुनते सुनते आ रहे हैं तो चलो कह दो, बट उसको सीरियसली आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप उतना ज़्यादा खाना खाओगे तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है नहीं, और जब अननेसेसरी चीज़ें अपनी बॉडी में डालोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका उल्टा नुकसान ही होगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होने लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ उतना खाना खाना है, पहली चीज़ जितनी आपको भूख लग रही हो, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी भूख लग रही हो उतनी खानी है, ना तो आपको अंडर ईटिंग करनी है, ना ही आपको ओवर ईटिंग करनी है। एक बार में जितना खाने में कंफर्टेबल हो सिर्फ उतना खाओ। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने प्लेट में 2-3 रोटी रख दी है तो अब आपका टास्क है कि वो पूरी ही करनी है। जैसे मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी नहीं इतना खाओ, खाना चाहिए। तो फोर्सफुली मैं कभी खाना खाती नहीं हूँ किसी के भी फोर्स में आके। तो मुझसे जितना खाया जाता था, मैं वो अपनी माँ का कंसर्न जो है वो मेरे ऊपर लगाती थी कि नहीं खा लो, इतना तो खा ही लो। बट मैं जितना खा पाती थी पूरी कोशिश करती थी कि मैं मैक्सिमम खा पाऊँ। बट अगर नहीं खा पा रही हूँ तो ज़बरदस्ती कि मुझे उतना खाना फिनिश करना है इसलिए मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी खाना जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में कुछ हेल्प नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपकी डाइट जो है उसका इंटेक डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बेबी ग्रो हो रहा है तो उसको ग्रो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आपका अराउंड 300 कैलोरीज जो है वो आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है, उसमें बेबी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आपको ये अब आप गिन के तो नहीं खा सकते हो कैलोरीज और ये सब, लेकिन ये अराउंड 300 कैलोरीज है। तो कहने का मतलब ये है कि 300 कैलोरीज लेनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस चीनी ही इतनी खा लो कि उसी में बस 300 कैलोरीज मिल जाए, तो उस कैलोरी का कोई फायदा नहीं है। आपकी बॉडी जो है अंदर से वीक ही होती रहेगी, ऊपर से भले ही आप अच्छे दिख रहे हो, बेबी भी ग्रो हो जा रहा हो, बट वो जो ग्रोथ होगी ना वो हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। तो कैलोरीज आपको इस तरीके से लेनी है। 300 कैलोरीज जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब आप हेल्दी चीज़ों पे स्विच करते हो तो उससे क्या होता है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है। 300 कैलोरीज का मतलब ऐसा नहीं है कि गिना गिनाया 300 ही होना चाहिए, 400 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, चलेगा। इजी वे में अगर आप इनटेक ले रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन का इनटेक बहुत अच्छा हो, कैल्शियम का इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉलिक एसिड का इनटेक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड आयरन का तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आयरन शुरू से ही आपको, आयरन एंड फॉलिक एसिड ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेबी की ओवरऑल ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ है, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4-5 चीज़ें तो मतलब की एलिमेंट्स हैं ही। लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चीज़ उसमें सिर्फ आयरन ही होगा, ऐसा तो नहीं है। आप जो भी चीज़ खाओगे उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसी चीज़ खानी जिसमें कुछ हो। बिस्किट्स अगर केवल खा रहे हो आप, तो बिस्किट में आपको सिर्फ कैलोरी मिलेगी, आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको ऐसे, जैसे आपने दूध लिया या फिर कोई फ्रूट्स लिया या फिर वेजिटेबल्स ली, तो ऐसा नहीं है कि आपने स्पिनच खाया तो आपको सिर्फ आयरन मिलेगा, उसमें और भी एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी। तो अगर आपको स्पिनच पसंद आ रहा है, आप स्पिनच खाओ, उसमें आपको आयरन भी अच्छे से मिल जाएगा, और भी चीज़ें मिलेंगी। फिर बाकी का आप दूध पी रहे हो तो उससे भी आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, साथ में और भी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे करके आपको
दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेट नहीं करना है, खाने पे डाइट पे बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम टू टाइम खाना खाते रहना है, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका पेट ओवरफिल ना हो जाए। कि मतलब होता है ना, खा लो उसके बाद ऐसा लगे कि बस अब ना चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ, वो नहीं आपको करना है। आपको इतना खाना खाना है कि आपको कंफर्ट और लाइट महसूस हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको हेल्दी चीज़ों पे जाना है। कभी कभार बिस्किट, पिज्ज़ा, पास्ता, जो भी आपको खाना आप खा सकते हो, बट ये ध्यान रखो कि भाई 2 टाइप के फ्रूट्स एटलीस्ट आप दिन में ले रहे हो, 1 गिलास दूध आप ले रहे हो, और अगर आपको ज़रूरत है तो प्रोटीन का इंटेक या फिर आपके जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं जो भी है उनकी ज़रूरत अगर है तो आप वो ले रहे हो। तो बेसिकली इस टाइप की चीज़ें जब आप लेते हो तो आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि आपने कैल्शियम खाया कि नहीं खाया, फॉलिक एसिड ली कि नहीं, क्योंकि आपको सब चीज़ें नहीं पता है कि किसमें क्या चीज़ें मिल रही है। आप जो सीजनल उस वक्त अवेलेबल है सीजन में, वो फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, रोटी दाल सब्जी सब कुछ खाइए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फोर्स के। इंजॉय करिए, आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कीजिए। खाना उतना खाइए जितनी आपको भूख लग रही है, जब भूख लग रही है तब आप खाइए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है खाने का। मैंने तो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से ये सीखा है कि खाने को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन मत रखो, कोई टेंशन मत रखो। जो इजी वे में खा सकते हो, बना सकते हो, वो खाते रहो। कभी कभी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप डेली ही दाल चावल खाओ ही खाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है, एक टाइम हम नहीं खाते, तो आपने फ्रूट्स खा लिया या फिर कुछ थोड़ा सा मैगी वैगी भी खा ली तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही हर चीज़ एकदम टेंशन में रहना है। तो आई थिंक कि मेरी बात आपको कन्वे हो गई होगी कि आपको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, बट उसका सोर्स ऐसा होना चाहिए कि आपको कैलोरी तो मिले, साथ में आपका ये जो अदर रिक्वायरमेंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम, आयरन, XYZ जो भी है, वो भी आपको एडिशनल मिल जाए। अगर आप एक फ्रूट खाते हैं तो उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं आपको। तो और अगर आप दूध पीते हो तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको खाना है। मैं अपने वीडियोज़ में हर जो भी व्लॉग शेयर करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियोज़ आते हैं, आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में सीखने को, जानने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोगों के पास कुछ है ऐसा जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का वेलकम करती हूँ। प्लीज़ आप भी मुझे अपनी एडवाइस दिया करिए। कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं उसे आपकी एडवाइस को यहाँ पर भी शेयर करती हूँ और लोगों के साथ में, तो मतलब और लोगों को भी उसकी जानकारी होगी। तो आई होप कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए, सो दैट कि हमारा कंटेंट और अच्छे से ग्रो, चैनल और अच्छे से ग्रो हो पाए, उसको सपोर्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले।